इसमें नुकसान सिर्फ गरीब आदमी का है, अमीर आदमी का नहीं है। अमीर आदमी के जितने असासाजात हैं वो डॉलर्स में हैं। तो आपस में पीडीएम की और पीटीआई की जो लड़ाई है उसके अंदर गरीब आवाम पिस रही है। सारा दिन आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, कोई सेल नहीं है। इनफ हो गया, कारोबार डिस्टर्ब हो गया बिल्कुल। मार्केट में जो सा कस्टमर आ ही नहीं रहा। ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ माड़े हो गए ने कि बंदे शरिंग होने लग पे हैं। आप देखें इस टाइम क्या तरीक हो गया, लग रहा है आपको कि ये ईद है। तो हमारी जो हुकूमत है वो आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रही। इन्हें चाहिए कम से कम आवाम के बारे में सोचें। हुकूमत की लड़ाई की वजह से हर कोई शख्स ढूंढ रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं उसाना राज। नाज़रीन, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ मार्केट में और आज मैं यहाँ की आवाम से बात करूँगी कि जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं उनके कारोबार पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मुल्क के हालात चल रहे हैं तो ये कारोबार पे क्या हालात मुरतब हो रहे हैं इस चीज़ का? इसमें नुकसान सिर्फ गरीब आदमी का है, अमीर आदमी का नहीं है। अमीर आदमी के जितने असासाजात हैं वो डॉलर्स में हैं। गरीब आदमी डेली बेसिस पे काम करता है, 800, 1000, 700 दिहाड़ी है एवरेज उसकी, ठीक है। वो प्लस पॉइंट में नहीं जा रही, डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, उसके पैसे इनकम उसकी उतनी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ गरीब आदमी को वो नुकसान है। पाकिस्तान में जो नुकसान में लोग जाते हैं ना, जिनको नुकसान ज़्यादा होता है, वो हैं कमज़ोर लोग। ये हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? हालात हमारे इसी तरह ही बेहतर हो सकते हैं कि जो अब जैसी रियाया है ना, पाकिस्तानी कौम कौन सा अच्छी कौम है मुझे बताएं ना। मुनाफाखोर कौम है ये, मुनाफाखोरी नहीं करती है, कनक छुपा के बैठ जाते हैं जो लोगों ने खानी है। पाकिस्तान ज़री मुल्क है, हर चीज़ हमारे मुल्क की पैदावार है, ठीक है। हम लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर अब हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। लोगों ने छुपाई हुई है अंदर कि वो मुनाफाखोरी इस्लाम में मना नहीं है, हराम नहीं है मुनाफाखोरी। तो फिर आप गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है जी, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी है। गवर्नमेंट ने कोई महंगाई नहीं की, हम खुद मुनाफाखोर हैं। जब एक चीज़ मार्केट में ये चीज़ नहीं होगी, मार्केट में ये चीज़ तो ये महंगी होगी। मैं छुपा लूँगा इसको, अपने गोदाम में रख लूँगा, ठीक। गोदाम में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है, आम गरीब लोगों तक नहीं वो पहुँचती। सर, जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो आपके ख्याल में कारोबार पे क्या असरात इस तरह के मुरतब हो रहे हैं? अभी मुल्की हालात तो हर तरफ से ख़राब हुए हुए हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो ग्रोथ बढ़ी है, महंगाई की 45% बढ़ी है। हम डॉलर पे चलते हैं। डॉलर को अगर हम पिछले उसमें देखें तो डॉलर 160, 170 में हम सर्वाइव कर पाते थे। अभी डॉलर चला गया है 300 प्लस पे। तो अगर मेरी सैलरी है 50,000 रुपीज़, अगर मैं लाख रुपये भी सैलरी पे लग जाता हूँ, अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ डॉलर के हिसाब से, तो मैं 60,000 के से भी नीचे चला गया हूँ। हालांकि मैं दूसरी जॉब पे अगर कहीं लगता हूँ तो लाख रुपये सैलरी मैंने इंक्रीज़ की है 50,000। लेकिन जब हमारी डॉलर महंगा हो गया है उसकी वजह से मुल्क की हालात में हर तरफ से बिगाड़ आ गया। 45% महंगाई हुई है डॉलर की वजह से, पेट्रोल महंगा हो गया डॉलर की वजह से। जब तक डॉलर के ऊपर हम काबू नहीं पाएंगे, जब उस टाइम तक हमारे मुल्क की हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये गुर्बत की जो मेन शरह है वो डॉलर की वजह से है। डॉलर पे काबू पाया जाएगा। डॉलर पे काबू कैसे काबू पाया जा सकता है? तो इसलिए पाया जा सकता है कि अगर ये जो आपस में पीडीएम की और पीटीआई की जो लड़ाई है उसके अंदर गरीब आवाम पिस रही है। अगर ये आपस में बैठ जाएँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बहन भाइयों की भी लड़ाई हो ही जाती है। अगर ये मिलजुल के बैठ के अगर फैसला कर लें कि यार हमने इस मुल्क की मैशियत को ऊपर लेके आना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गुस्से वाली बात नहीं है। बहन भाइयों की भी लड़ाई हो जाती है, सुलह हो जाती है। तो अगर ये सुलह करके बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोच लें तो हम लोग तो अवाम हुकूमत के साथ ही, हुकूमत को लाने वाले तो हम लोग हैं। अगर हम हुकूमत हमारा साथ दे देगी इस पूरे वक्त में तो हम फिर भी हुकूमत के साथ ही हैं। कोई भी हुकूमत हो, वो बेशक पीटीआई की हो, बेशक नून की हो, ये पूरे पीडीएम की हो, हम सबके साथ, क्योंकि वो हमारे वजह से बनते हैं। हम उनकी पीछे बैक पे हम लोग ही हैं उनको लाने वाले। अगर वो आज हमारे पूरे वक्त में हमारा साथ दे देंगे, डॉलर को नीचे ले आएंगे, कुछ महंगाई कम कर देंगे, तो हमारे गरीब बच्चे जो हैं, घरों के बच्चे हैं, और हम लोग डिस्टर्ब हुए हैं। हमारे इतनी उम्रें नहीं है, जो चेहरे हमारे हो चुके हैं। मैं 40 मेरी एज है, मैं 60 का लगता हूँ। और रीज़न क्या है कि आपकी के हालात इतने घरेलू परेशान हो गए हैं कि हम घर का पूरा कर ही नहीं पा रहे। ये बिज़नेस किए हुए हमने, लेकिन यकीन माने रात को 1 पीस 2 पीस बेच के जाते हैं, उसमें ना रेंट निकलता है, ना हमारे घर का बच्चों का दूध पानी निकलता है। हम बहुत परेशान हो गए। कभी हमने फ़ीसें नहीं लेट की बच्चों की स्कूल की, अभी हमारी 3-3 मंथ की लेट हो जाती हैं। वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। स्कूल वाले भाई बच्चों को निकाल देते हैं हम आपके, लेकिन अब हम बच्चों को निकलवा लें, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? सर, जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो आपके कारोबार पे क्या हालात मुरतब हो रहे हैं? मुल्क की हालात की वजह से कारोबार पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। कारोबार बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नाम का रह गया, ठीक है ना। सारा दिन आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, कोई सेल नहीं है। इनफ हो गया, कारोबार डिस्टर्ब हो गया बिल्कुल। पार्टियां बेसिकली अपनी लड़ाई के चक्करों में ना उन्होंने आवाम को रगड़ दिया, ठीक है ना। आवाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई।
ये सिर्फ आपस में एक दूसरे से लड़ने के चक्करों में आवाम के ऊपर कोई भी नज़र नहीं डाल रहा। कारोबार बिल्कुल नहीं रहा। सर आप ये बताएं आपके ख्याल में जो हालात है ये कैसे बेहतर हो सकते हैं? हालात ऐसे ही बेहतर हो सकते हैं कि ये जो हमारे मुल्क की बड़ी पार्टियाँ ये आपस में सर जोड़ के बैठेंगी, अपनी लड़ाई से अलावा कुछ हमारे बारे में सोचेंगी तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये मुल्क तबाही के रास्ते जा रहा है और मज़ीद जाता रहेगा। सर जैसे कि आप जानते हैं कि आप ईद करीब आने वाली है, तो क्या ईद पे रश नहीं है, लोग शॉपिंग करने नहीं आते? आप खुद देख रहे हैं मार्केट में किस तरह के मामलात हैं। ईद बहुत ज़्यादा करीब है, 29 को या 28 को ईद है, ठीक है ना, और मार्केट में आपको कस्टमर देखने को नहीं मिल रहा। बस इस तरह के मामलात हैं कि बस सारा दिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, आते हैं बातें करते हैं, खाते पीते और चले जाते हैं। शादर नादर होता है कि कस्टमर फिर आप अगर कस्टमर नहीं आते तो फिर आप मैनेज कैसे करते हैं? कस्टमर मैनेज जो अपनी सेविंग्स की हुई है उसमें से ही मैनेज करते हैं ना। बेसिकली अगर सेविंग ना की हो तो फिर एक दूसरे को लूट के खाने वाला काम हो जाएगा। कारोबार है ही नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल काम शाम खत्म हुए पड़े हैं, बिल्कुल कोई सीन नहीं नज़र आ रहा। ये पास पास है और मार्केट में जो सा कस्टमर आ ही नहीं रहा, तो कुछ बस अल्लाह का करम है, जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है वही सिस्टम चल रहे हैं घर के बस। लेकिन वो चीज़ नहीं है पहले वाली, जो पहले लोगों में विल पावर थी खरीदने की, अब वो विल पावर नहीं रह गई, लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने। यहाँ पे रश तो बहुत नज़र आता है। ये आम दिनों में एक हिसाब से बहुत कम रश है। ये जो वैसे काम चाम होता था पहले, लेकिन जो अब जो सूरत हाल उन्होंने पैदा कर दी है, ज़्यादा काम ख़राब हो गया अभी। पहले के 3-4 साल पहले की ईदें होती थी, वहाँ पे कितना रश होता था, और जो अब ईदें आ रही हैं अब कितने लोग आते हैं? काम कम होने लग गया, 40% पे रह गया, 30-40% रह गया। पहले अच्छा काम होता था, अब जो सा है ना हर बंदा इधर सिर्फ बैठ के लगाता है, किसी की बिस्मिल्लाह नहीं होती, कोई कुछ कह रहा होता, कोई कुछ कह रहा होता, ये सीन है सारा। ये बताएं जिस तरह के हालात आ रहे हैं आपके कारोबार पे क्या असर पड़ते हैं? ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਿੱਧਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो आपके कारोबार पे क्या असर मुरतब हो रहे हैं? हालात बहुत इस टाइम जो है ना मुश्किल से जा रहे हैं, कस्टमर आते ही नहीं हैं, सारे सारे दिन बैठे रहते हैं, काम शाम है ही नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही स्लो जा रहा है इस टाइम। तो वैसे पहले की रूटीन सब बहुत ही कम स्लो हो गया है। अच्छा, ये कितने दिनों से ऐसा हो रहा है, या मतलब कितने महीनों से ऐसा हो रहा है कि कस्टमर कम आ रहे हैं? ये तकरीबन 1.5 साल ऐसा हो गया है कि काम बहुत स्लो हो गया है, और दिन ब दिन डाउन ही जा रहा है, नीचे को जा रहा है। अब जैसे कि ईद करीब आ रही है, तो क्या लोग ईद के लिए शॉपिंग करने नहीं आते? आप देखें इस टाइम क्या तरीक हो गया, लग रहा है आपको कि ये ईद है, लग ही नहीं रहा कि ईद आ रही है। अब वो इवेंट वगैरह रहे ही नहीं है, वो चीज़ें रही नहीं है महंगाई के हिसाब से। इस तरह के हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, तो आपके कारोबार पे क्या असर मुरतब हो रहे हैं? बात ये कि कारोबार के ऊपर इतने असरात मुरतब हुए हैं कि आपको जो हाफ टू हाफ नहीं है, ये 90 to 10% हो गया। 90% हमारा कारोबार कम हो गया। ऊपर से अखराजात इतने ज़्यादा है कि अगर हम यहाँ पे हम जो भी कमा रहे हैं हम सिर्फ जस्ट घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं। हमने अगर पीछे से माल लेके आना होता है, हमें 100 मामला तय करने होते हैं, लेकिन हमारे जो पीछे से माल के भी पैसे पूरे नहीं होते। हम हर जो भी चीज़ें खाई पी जा रहे हैं, और ऊपर से ये हमारी जो हुकूमत है वो आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रही। इन्हें चाहिए कम से कम आवाम के बारे में सोचें, और जितनी जल्दी हो जाए हमारे मुल्क के लिए जो फ़ायदेमंद है ना वो इलेक्शन है, ताकि इस मुल्क का कम से कम जो हमारे लिए जो है ना हमें पता है हम यहाँ पे कैसे स्टेबल होकर खड़े हैं। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, जो होना वही जो अल्लाह ताला ज़ात नहीं करना है। लेकिन कम से कम अगर आपको हुक्मरान बैठाए हो, आप इतना तो कर सकते हो ना यार, हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है वो करें आप। आपके ख्याल में अगर इलेक्शन हो जाते तो क्या कारोबारी जो हालात है वो बेहतर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही कहा। अगर इलेक्शन हो जाए तो फिर हमें एक आइडिया हो जाएगा। बात यह है कि जैसे भी हमारे मुल्क में इलेक्शन, कोई भी बंदा इन्वेस्टर पैसे नहीं निकाल रहा, ठीक है, वो किसी नहीं निकाल, पता नहीं कि डॉलर कभी 300 प्लस है, कभी 300 माइनस है, ठीक है। और ऊपर से ये है कि कोई भी ऊपर से जो भी बंदा है बाहर से इमदाद कोई भी नहीं दे रहा। सबसे बड़ा कि जो वीक पॉइंट हमारा ये भी है, पहले हमें इमदाद मिल जाती थी, अभी ऊपर कोई ठंडी का बंदा बैठा होगा, ठीक है, उसे इमदाद मिलेगी। फिर ये होगा हमारी जब इंडस्ट्रीज चलेगी ना, उसके बाद हमारे इधर भी असरात अच्छे बनेंगे, और जो हमारे गरीब तबका है ना, जैसे हमसे हमारे एरिया वाला जो भी है, उससे ये है कि रोज़ी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। तो सबसे बड़ा एक इशू ये है कि रोज़ी रोटी कमाना तो बड़ी दूर की बात है, जो 2 वक्त की घर का लिए जो पेट पूजा इंसान का करना ना, सबसे मुश्किल यही है। महंगाई है, तो आपके ख्याल में कारोबार पे क्या असर मुरतब हो रहे हैं, और बच्चों पे स्पेशली क्या हालात मुरतब? यही है, ये जो दुकानों पे लोग पहले होते थे अब ये भी स्टॉल बाहर लगाने लग गए हैं। देखिए किस तरह की महंगाई आ गई है, हुकूमत की लड़ाई की वजह से हर कोई शख्स ढूंढ रहा है यहाँ पे। हमारी दुकान है वहाँ पे आगे फ्लो पैशन, देखें सेल की तो दूर की बात है, बिस्मिल्लाह नहीं होती हमारी। सारा दिन बैठे रहते हैं लाइटें चला के, पंखे चला के, कस्टमर आएंगे, कस्टमर आते नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कस्टमरों का। अच्छा, ये करीब है तो भी लोग नहीं आ रहे शॉपिंग करने के लिए? महीना जा रहा है फिर भी नहीं लोग आ रहे। 100% होना चाहिए, ये तो 5% भी नहीं है। तो फिर आप मैनेज कैसे करते हैं? कर ही रहे हैं गुजारा,
पढ़ाई का भी नहीं फ़ायदा है। चीनी यहाँ पे आके स्टोर लगा रहे हैं, इनके बेच रहे हैं, कैपे बेच रहे हैं, सॉक्स बेच रहे हैं, फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे किसी चीज़ का। महंगाई इस तरह की हो गई है, ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना, हमें कुछ करना चाहिए। ये तो अपनी लड़ाइयों के पीछे आवाम को डोल रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपनी मेज़बान सुहाना राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।